आज क्लास 8 का लेक्चर नंबर 4 है, घातांक और घात के ऊपर। बहुत सारे बच्चों ने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर नहीं बना है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर नहीं बना। तो सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे नंबर को देख लेते हैं। देखिए क्या है, -5 पे पावर 14 -5 पे पावर 14 गुना 125 पे पावर -12 125 पे पावर -12 गुना 25 पे पावर 13 गुना 1/5 पे पावर 16। क्या है, -5 पे पावर 14 -5 पे पावर 14 125 पे पावर -12 25 पे पावर 13 1/5 पे पावर 16। तो देखिए सबसे पहले हम सब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 हम सब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 2। 5 को हम सब 5 लिखे, 25 को हम सब क्या लिखें, 5 गुना 5। इसका मतलब 5 पे पावर 2। 125 को हम सब क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब 5 पे पावर कितना हो गया, 3। 5 पे पावर कितना हो गया, 3। ठीक है, पांच को क्या लिखेंगे, 5। 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5। इसका मतलब 5 पे पावर 2। 125 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब 5 पे पावर 3। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था कि यदि किसी भी पावर, देखिए 1 पे पावर जैसे 1 है तो -1 पे पावर जैसे 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, -1। यदि -1 पे पावर 2 है इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, +1। -1 पे पावर 1 है, इसको क्या लिखेंगे, -1। -1 पे पावर 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, +1। मतलब जब विषम संख्या रहेगा, क्या रहेगा, जब विषम संख्या रहेगा तो माइनस में ही रह जाएगा। जब विषम संख्या रहेगा तो ये माइनस में ही रह जाएगा। लेकिन जब सम संख्या रहेगा, क्या रहेगा, सम संख्या। जब विषम संख्या रहेगा तो माइनस में रह जाएगा, लेकिन जब सम संख्या रहेगा तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। जब विषम संख्या रहेगा तो माइनस का माइनस उतर जाएगा, लेकिन जब सम संख्या रहेगा तो ये किस में उतर जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, -5 पे पावर 14। इसका मतलब ये सम या विषम है, सम है। -5 पे पावर क्या है, 14। इसका मतलब ये सम है या विषम है, सम है। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 14 माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 14। क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 14 गुना 125। तो 125 को हम सब क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3। 125 को क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 3। इसका मतलब 125 को हम सब क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3। और उस पे भी पावर कितना है, -12। 125 को क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 3 और उस पे भी पावर -12 गुना 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2। 25 को क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 और उस पे भी पावर कितना है, 13 गुना 1/5 पे पावर 16। ठीक है, अब देखिए 5 पे पावर 14 गुना ये 3 और ये 12 क्या हो जाएगा, गुना। ये 3 और ये 12 क्या हो जाएगा, गुना। तो 12 गुना 3 कितना हो गया, 36। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 पे पावर -36। ये 3 और ये 2 क्या हो जाएगा, गुना। इसका मतलब 12 गुना 3 कितना हो गया, 36। और माइनस है तो माइनस उतार दिए तो कितना हो गया, 5 पे पावर -36। क्या हो गया, 5 पे पावर -36 गुना 5। अब ये 2 और ये 3 क्या हो जाएगा, गुना। ये 2 और ये 3 क्या हो जाएगा, गुना। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर, यहाँ कितना है, 2 और 13। 2 और 13 कितना हो गया, 13 दूनी 26। 13 दूनी 26। तो क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 26। अब यहाँ पे देखिए क्या, 1/5 पे पावर 16। 1/5 पे पावर 16 क्या, 1/5 पे पावर 16। ठीक है, अब देखिए जैसे 5 पे पावर -16 है, 5 पे पावर -16 है तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/5 पे पावर 16। 5 पे पावर यदि -16 तो इसको हम सब क्या लिखेंगे, 1/5 पे पावर 16।
ठीक है। अब एक पे पावर का कोई वैल्यू होता है? नहीं होता। एक पे हम सब कितना पावर लगा दे उसका मान क्या रहेगा? एक। एक पे हम सब कितना पावर लगा दे उसका मान कितना रहेगा? एक। यदि इसको हम सब इस तरह लिख दे तो कोई दिक्कत? एक पे पावर 16 बटे 5 पे पावर 16, एक पे पावर 16 बटे 5 पे पावर 16। अब इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, 1 बटे 5 पे पावर 16। ठीक है। तो देखिए जैसे 5 पे पावर -16, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 5 पे पावर 16। अब एक पे हम सब कितना पावर लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 पे पावर 16 बटे 5 पे पावर 16। अब इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, दोनों का पावर क्या हो गया? कॉमन। दोनों का पावर क्या हो गया? कॉमन। तो इसको हम सब क्या लिखेंगे? 1 बटे 5 पे पावर 16। क्या लिखेंगे? 1 बटे 5 पे पावर 16। इसका मतलब 1 बटे 5 पे पावर 16 को हम सब 5 पे पावर -16 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 1 बटे 5 पे पावर 16 को हम सब 5 पे पावर -16 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका मतलब देखिए इसको हम सब क्या लिखेंगे? 5 पे पावर 14 गुना 5 पे पावर -36 गुना 5 पे पावर 26 गुना 1 बटे 5 पे पावर 16 को हम सब क्या लिखेंगे? 1 बटे 5 पे पावर 16 को क्या लिखेंगे? 5 पे पावर -16। क्या लिखेंगे? 5 पे पावर -16। ठीक है। अब देखिए सबका बेस क्या है? सेम है। सबका बेस क्या है? सेम। सबका बेस क्या है? सेम। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। सबका बेस क्या है? सेम। लेकिन सबका पावर क्या है? अलग अलग। सबका पावर क्या है? अलग अलग। देखिए सबका पावर अलग अलग है। इसका मतलब बेस सेम पावर अलग अलग, बेस सेम पावर अलग अलग, और बीच में क्या है? गुना। बीच में क्या है? गुना। इसका मतलब इसको हम सब इस तरह लिख सकते हैं, 5 पे पावर 14 प्लस ब्रैकेट के अंदर -36 प्लस 26 अब प्लस ब्रैकेट के अंदर -16 लिख सकते हैं। ठीक है। सबका बेस सेम है लेकिन सबका पावर क्या है? अलग अलग। सबका बेस क्या है? सेम, लेकिन पावर सबका क्या है? अलग अलग। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 5 पे पावर 14 प्लस -36 प्लस 26 प्लस -16। ठीक है। अब देखिए 5 पे पावर 14 प्लस और माइनस क्या हो गया? -36 प्लस 26 प्लस और माइनस क्या हो गया? -16। प्लस और माइनस क्या हो गया? -16। ठीक है। अब प्लस वाला एक साइड, माइनस वाला एक साइड, तो इसको हम सब क्या लिखेंगे? 5 पे पावर 14 प्लस 26। क्या लिखेंगे? 14 प्लस 26 और -36 -16। ठीक है। 5 पे पावर 14 प्लस 26, प्लस वाले को एक साइड कर लिए, माइनस वाले को एक साइड, तो 14 प्लस 26 -36 और 16। ठीक है। 5 पे पावर 26 और 14 कितना हो गया? 40। 26 और 14 कितना हो गया? 40। 26 और 14 40, और -36 और -16, -36 और -16 कितना हो गया? -52। -36 और -16 कितना हो गया? -52। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 40 में 52 गया, 40 में 52 गया, कितना होता है? -12। ये गया आंसर। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या इसको आप सब आराम से उतार सकते हैं। देता हूं। ठीक है। तो चलिए अब हम सब पढ़ेंगे तीसरा नंबर। 3 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करें। 3 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मान। तो क्या है सबसे पहला नंबर सवाल? 4 बटे 5 पे पावर -3। उसके बाद सेकेंड नंबर है 3 बटे 7 पे पावर -4। थर्ड नंबर है -7 बटे 8 पे पावर +2। देखिए सब में माइनस है, सब में क्या है? माइनस। सब में देखिए माइनस है, लेकिन इसमें क्या है? +2। 4 नंबर में क्या है? 9 बटे 11 पे पावर -1। 5 नंबर है 2 बटे 7 पे पावर -3, और 8 नंबर है 8 बटे -9 पे पावर -4। ठीक है। तो इसमें मात्र हम 2 सवाल बताएंगे, एक ये नंबर और एक ये नंबर, बाकी सब आपको अपने से बनाना है। ठीक है। तो देखिए क्या है? 4 बटे 5 क्या है? 4 बटे 5 पे पावर -3। क्या है? 4 बटे 5 पे पावर -3। इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? पावर में माइनस है, इसका मतलब 1 बटे 4 बटे 5 पे पावर 3। 4 बटे 5 पे पावर -3 है। क्या है? 4 बटे 5 पे पावर -3। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिखेंगे? 1 बटे 4 पे पावर 5 और उसके ऊपर +3। 1 बटे 4 पे पावर 5 उसके ऊपर +3। इसका मतलब देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? 1 बटे
4 पे पावर भी 3 है और 5 पे पावर भी 3 है। 4 पे पावर भी 3 है और 5 पे पावर भी 3। इसका मतलब क्या लिखेंगे? 4 गुना 4 गुना 4 बटे 5 गुना 5 गुना 5 पावर 3। इसका मतलब 3 बार लिखेंगे। पावर 2 मतलब 2 बार लिखते। पावर 4 मतलब 4 बार लिखते। 4 पे पावर कितना है? 3। इसका मतलब 4 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। 1 2 3। 5 पे पावर कितना है? 3। इसका मतलब 5 को कितना बार लिखेंगे? 1 2 3। ठीक है, तो 1 बटे 4 गुना 4 16 और 16 गुना 4 कितना हो गया? 64। देखिए यहां फिर से 4 गुना 4 16 और 16 गुना 4 कितना हो गया? 64। मतलब 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है? 64। उसी तरह 5 गुना 5 गुना 5 5 गुना 5 कितना हो गया? 25 और 25 गुना 5 कितना हो गया? 125। ठीक है, तो अब पहला दिन का क्लास में क्या बताया था कि नीचे में जो रहेगा कहां चल जाएगा? ऊपर। मतलब 125 कहां चल जाएगा? ऊपर। 125 कहां चल गया? ऊपर। 64 कहां है? नीचे। तो 64 कहां रहेगा? नीचे। तो आंसर क्या होगा? 125 बटे 64। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। 4 बटे 5 पे पावर -3। इसका अर्थ इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 4 बटे 5 पे पावर 3। 1 बटे 4 को हम सब क्या लिखेंगे? 4 गुना 4 गुना 4। अब 5 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना 5। तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो गया? 64। 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो गया? 125। ठीक है, अब ये 125 कहां चल जाएगा? ऊपर। 125 कहां चल जाएगा? ऊपर। तो 125 और 64 नीचे, तो 64 कहां रह जाएगा? नीचे। तो आंसर क्या हो गया? 125 बटे 64। कोई दिक्कत? थर्ड नंबर सवाल देखिए, क्या है? -7 बटे 8 पे पावर 2। क्या है? -7 बटे 8 पे पावर +2। इसमें माइनस था, इसमें प्लस है। जब यहां माइनस था तो 1 लिखते थे, यहां प्लस है तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसको हम सब डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? -7 गुना -7 बटे, यहाँ 7 पे पावर भी 2 है, 8 पे पावर भी 2 है, तो यहाँ माइनस था तो -7 गुना -7 लिखे। यहाँ माइनस है नहीं, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? 8 गुना 8। तो 7 गुना 7 कितना हो गया? 49। 7 गुना 7 कितना हो गया? 49। तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 49 बटे 8 गुना 8 कितना हो गया? 64। तो आंसर कितना हो गया? 49 बटे 64। अब देखिए यहां पे 1 था, यहां पे देखिए 1 2 3, 1 2 3, इसलिए तीसरा वाला कहां चल गया? ऊपर। यहाँ पे कितना? 1 2 3, इसलिए तीसरा वाला कहां चल गया? ऊपर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है, इसलिए इसको सिर्फ यहीं पे आंसर छोड़ देना। यदि यहाँ पे भी 3 रहता तो तीसरा वाला कहां चल जाता? ऊपर। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 है, इसका मतलब तीसरा वाला ऊपर गया। यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 है, इसका मतलब ये जो है उसी तरह रह जाएगा। इसको ऊपर नीचे करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। बाकी का 1 2 3 और 4, ये चारों आप लोगों को अपने से बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए 4 का पहला नंबर सवाल बोल रहा है x का मान ज्ञात करना। यहाँ पे जो x है इसका मान बताना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना। यदि -2 बटे 7 पे पावर x गुना -2 बटे 7 पे पावर 3 बराबर -2 बटे 7 पे पावर 5 है। क्या है? -2 बटे 7 पे पावर x गुना -2 बटे 7 पे पावर 3 गुना -2 बटे 7 पे पावर 5 है। तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल में क्या है? -2 बटे 7 पे पावर x गुना -2 बटे 7 पे पावर 3 बराबर -2 बटे 7 पे पावर 5। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए यहां पे देखिए -2 बटे 7 -2 बटे 7 बेस सेम, लेकिन पावर क्या है? अलग अलग। -2 बटे 7 -2 बटे 7 बेस क्या है? दोनों का सेम, लेकिन पावर दोनों का अलग अलग। और बीच में क्या है? गुना। बेस सेम है, पावर अलग अलग, बीच में क्या है? गुना। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? -2 बटे 7 पे पावर x प्लस 3। पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मतलब x प्लस 3 बराबर -2 बटे 7 पे पावर 5, -2 बटे 7 पे पावर 5। अब 1 मिनट के लिए देखिए नीचे में अब भी पावर क्या है? सेम। पावर क्या है? सेम, लेकिन बीच में क्या है? बराबर। बीच में क्या है? बराबर। इसका मतलब इसका जो पावर होगा वो भी एक दूसरे के क्या होगा? बराबर। दोनों का बेस क्या है? सेम, पावर क्या है? अलग अलग, और बीच में क्या है? बराबर। इसका मतलब इसका जो पावर होगा वो भी एक दूसरे के क्या होगा? बराबर। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 बराबर 5। दोनों का बेस क्या हो जाएगा? हट जाएगा।
दोनों का बेस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 3 बराबर 5। क्या बचेगा, x प्लस 3 बराबर 5। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, जब उस पर बराबर के उस पर जाएगा, ये जो इक्वल टू है उसके उस पर जाएगा तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। मतलब इसको हम सब क्या लिखेंगे, x बराबर 5 माइनस 3। x बराबर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या हो गया, 5 में 3 गया तो x का मान कितना हो गया, 2। इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखिए 4 का थर्ड नंबर सवाल। 4 का फर्स्ट नंबर सवाल बताएं, सेकंड आप लोग अपने से बना लीजिएगा। थर्ड नंबर देखिए क्या है, x का मान ज्ञात करना है। यदि 4/7 पे पावर x गुना 7/4 पे पावर 2 गुना 4/7 पे पावर 4 है। ठीक है, तो देखिए सवाल में क्या है, 4/7 पे पावर x गुना 4/7 पे पावर x गुना 7/4 पे पावर 2 बराबर 4/7 पे पावर 4। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, यहां क्या है 4/7, यहां क्या है 4/7, यहां क्या है 4/7, यहां क्या है 7/4, मतलब इसका उल्टा है। फिर से देखिए यहां क्या है 4/7। तो हम सब एक काम कर सकते हैं, यदि हम सब इसको पलट दे, इसको क्या कर दे, पलट दे, तो कोई दिक्कत है। यहां जैसे पलटेंगे तो यहां क्या है 2 है, +2 है, ये +2 भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 7/4 है, देखिए यहां जैसे 7/4 पे पावर क्या है 2, 7/4 पे पावर क्या है 2। यदि हम सब इसको पलटते हैं तो इसको हम सब लिख सकते हैं 4/7, लेकिन यहाँ +2 से क्या हो जाएगा, -2, +2 से क्या हो जाएगा, -2। देखिए कैसे, ये 4/7 पे पावर -2 आया, इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/4/7 पे पावर 2 लिखेंगे, 1/4/7 पे पावर 2। कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए ये 7 पे पावर जो 2 है, ये 7 पे पावर 2 कहां चल जाएगा, ऊपर। 7 पे पावर 2 कहां चल जाएगा, ऊपर। तो 7 पे पावर 2 ऊपर आया और 4 पे पावर 2 कहां आया, नीचे आया। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 4/7 पे पावर -2। क्या लिखेंगे, 4/7 पे पावर -2। क्या लिखेंगे, 4/7 पे पावर -2। चलिए लिखते हैं, तो लिखिए 4/7 पे पावर x गुना 4/7, पलट दिए, इसको जब पलटे तो 4/7, ये +2 से किसमें हो जाएगा, -2 बराबर 4/7 पे पावर 4, 4/7 पे पावर 4। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, बेस सेम, पावर क्या है अलग अलग, बीच में क्या है गुना। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 4/7 पे पावर x प्लस यहाँ ब्रैकेट के अंदर -2 बराबर 4/7 पे पावर 4। ठीक है, अब फिर से वही कंडीशन, इसके पिछले वाले सवाल में जो पढ़े थे, बेस क्या है सेम है, पावर अलग अलग बीच में बराबर। इसका मतलब पावर, ये पावर इस पावर के बराबर होगा, ये पावर इस पावर के बराबर होगा, और बेस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस -2 बराबर 4। ठीक है, ये -2 बराबर के उस पर जाएगा तो +2, मतलब x बराबर 4 + 2, तो x का मान कितना आ गया, 6। x का मान कितना आ गया, 6। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप सब उतार सकते हैं। चलिए अब देखिए 4 का 4 नंबर बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 पे पावर -4x इंटू 2 पे पावर 8 बराबर 1। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या है, 2 पे पावर -4x इंटू 2 पे पावर 8 बराबर 1। तो इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको यदि हम सब देखिए, बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है सेम, पावर क्या है अलग अलग। बेस क्या है सेम, पावर क्या है अलग अलग। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर -4x + 8 बराबर 1। देखिए अभी तक में जितना भी सवाल पढ़े थे उसमें इधर नीचे वाला और इधर का भी नीचे वाला बराबर था।
इधर का नीचे वाला और इधर का भी नीचे वाला क्या था, बराबर था। लेकिन अब क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अब हम सब क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने क्या बोला था कि a पे पावर 0 बराबर 1, b पे पावर 0 बराबर 1। दुनिया का कोई भी संख्या पे पावर 0, दुनिया का कोई भी संख्या पे पावर 0 बराबर क्या लिख सकते हैं हम सब, 1। उसी तरह यदि 1 पे पावर 0 बराबर 1, 2 पे पावर 0 बराबर 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसका और इसका बेस सेम करना चाहें, इसका 2 और यहाँ भी यदि 2 लाना चाहें, तो हम सब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर -4x प्लस 8 बराबर, यहाँ 1 है तो 1 को हम सब क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0। 1 को हम सब क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0, तो 1 को हम सब क्या लिख दिए, 2 पे पावर 0। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, दोनों का बेस सेम, इसका मतलब ये बराबर ये हम सब लिख सकते हैं, ये बराबर ये हम सब लिख सकते हैं, ये बराबर ये हम सब लिख सकते हैं। -4x प्लस 8 बराबर हम सब 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं -4x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, यदि हम सब चाहें तो इस -4x को उधर भेज सकते हैं, लेकिन -8 को उधर, प्लस 8 को उधर भेजते हैं। प्लस 8 को जब उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, -4x बराबर, ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में, मतलब -8, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या हो गया, 8/4। x बराबर क्या हो गया, 8/4। ये इससे कितना बार में कट गया, 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 2। x का मान कितना आ गया, 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप सब उतार सकते हैं। चलिए अब देखिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल बोल रहा है सरल करना। सरल करने का मतलब भी क्या हुआ, मान याद करना है। सरल करने का मतलब भी क्या हुआ, मान याद करना है, मतलब इसको एकदम सबसे छोटा फॉर्म में लिखना है। ये बहुत बड़ा फॉर्म है, इसको हम सब एकदम सबसे छोटा फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए क्या है सवाल, 3/8 पे पावर -2, क्या है 3/8 पे पावर -2, -8/3 डिवाइड है, उसके बाद 3 पे पावर -2। ठीक है, तो देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए 3/8 पे पावर -2, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/3 पे पावर 8 पे पावर 2। ये माइनस खत्म हो जाएगा, कहा जाएगा -1 के रूप में, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/3/8 पे पावर 2। ठीक है, -8/3, -8/3, उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड रहने दिए, 3 पे पावर -2, 3 पे पावर -2, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/3 पे पावर 2। क्या लिखेंगे, 1/3 पे पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, 1/3 पे पावर 8, तो इसको हम सब क्या लिखेंगे, 1/3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 मतलब 3 × 3। 8 पे पावर 2 है, इसका मतलब 8 × 8, माइनस 8/3, तो -8/3 हम सब रहने दिए। ठीक है, इधर डिवाइड है तो डिवाइड रहने दिए, 1/3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 का मतलब 3 × 3। ठीक है, अब देखिए 1/3 × 3 कितना हो गया, 9, 8 × 8 कितना हो गया, 64, मतलब 64। 3 × 3 9, 8 × 8 64, -8/3 डिवाइड है, डिवाइड होने दिए, 1/3 × 3 कितना हो गया, 9, तो 1 × 3, 3 × 3 9। ठीक है, अब देखिए ये 64 कहां चल जाएगा, ऊपर, ये 64 कहां चल जाएगा, ऊपर। 64 कहां चल गया, ऊपर, तो 64 को हम सब ऊपर भेज देते हैं। जब 64 को ऊपर भेजे, 64/9 मतलब 64/9, क्या हो गया, 64/9 -8/3, -8/3। 64 ऊपर गया, 64/9, 64/9, और यहाँ क्या आ गया, 8/3, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट रहने दिए। अब यहाँ देखिए क्या है, डिवाइड, यहाँ क्या है, डिवाइड। यदि डिवाइड को हम सब मल्टीपल में चेंज कर दे, डिवाइड को हम सब गुना में चेंज कर दे, डिवाइड को हम सब, भाग है, भाग को यदि हम सब गुना में चेंज कर दिए, भाग को गुना में चेंज किए, तो 9 कहां चल जाएगा, ऊपर, 9 कहां चल जाएगा, ऊपर, 1 कहां आ जाएगा, नीचे, मतलब 9/1। क्या लिखेंगे, 9/1। ठीक है, अब देखिए 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। 9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9।
9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, इसका क्या सब उतार देंगे 64। भिन्न का जोड़ घटा आप सभी को आता होगा, इसके आगे आप सब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। माइनस ये 3 है, ये 9 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 8 गुना 3 कितना हो गया 24 गुना 9। ठीक है, 64 में 24 गया, 64 में 24 गया, कितना बचा 40, 40 बटे 9 गुना 9, तो 9 से 9 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 40, आंसर कितना आ गया 40। ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे 5 में टोटल 10 सवाल है, 10 में से 5 का 1 हम बता दिए, 2 हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं, थर्ड नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं। 5 में और हम 1-2 सवाल बता देते हैं, उसके बाद 5 का सभी सवाल आप लोगों को अपने से बना के आना है। ठीक है, तो इसको आप सब उतार सकते हैं। चलिए अब देखिए 5 का 5 नंबर सवाल क्या है, 7 पे पावर -2 गुना 2 पे पावर 3, 7 पे पावर -2 गुना 2 पे पावर 3 बटे 3 पे पावर -2 डिवाइड है 7 पे पावर 2 बटे 2 पे पावर 4, 7 बटे 2 पे पावर 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 पे पावर -2, 7 पे पावर -2, इसको क्या लिखेंगे 1 बटे 7 पे पावर 2, 7 पे पावर -2 इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे 7 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 3 बटे 3 है, यहाँ क्या है 2 -2, तो इसको हम सब क्या लिखेंगे 1 बटे 3 पे पावर 2, क्या लिखेंगे 1 बटे 3 पे पावर 2। ठीक है, डिवाइड 7। अब देखिए यहाँ क्या है 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब 2 को कितना बार लिखेंगे 4 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, अब देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 1 बटे 7 पे पावर कितना है 2, तो 7 पे पावर 2 का मतलब 7 को 2 बार लिखेंगे, गुना 2 पे पावर कितना है 3, तो 2 को कितना बार लिखेंगे 3 बार, बटे 1 है 1 रहने दिए, 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 गुना 3, 3 गुना 3 डिवाइड है 7 बटे 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 4 गुना 2 8 और 8 गुना 2 16, मतलब 7 बटे 16। ठीक है, अब देखिए इधर बनाते हैं, यहां क्या है 1 बटे, एक मिनट देखिए, यहां 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 8 बटे 7 गुना 7 कितना हो गया 49 बटे 1 है 1 रहने दिए, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, तो 3 गुना 3 कितना हो गया 9। ठीक है, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड रहने दिए, इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटे 16, 7 बटे 16। अब देखिए अभी तक हम सब पढ़े हैं 3 गो वाला, अभी तक हम सब कितना पढ़े 3, लेकिन अब कितना है 4, 1 2 3 4, अभी तक हम सब 1 2, तो अभी तक हम सब कितना पढ़े 3 गो वाला, अभी तक हम सब 3 गो वाला पढ़े, लेकिन अब कितना है 4। जब भी 4 गो वाला रहेगा तो देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 8 बटे 49 गुना, ये 9 कहां चल जाएगा ऊपर, 9 कहां चल जाएगा ऊपर, 9 ऊपर गया, तो 8 बटे 49 गुना 9 बटे 1। अब यहाँ डिवाइड है, डिवाइड 7 बटे 16। ठीक है, तो अब देखिए 8 बटे 49 गुना 9, अब ये डिवाइड को यदि हम सब मल्टीपल में चेंज करते, मतलब भाग को यदि हम सब गुना में चेंज करते, तो गुना में चेंज किए, ये 16 कहां चल जाएगा ऊपर, ये 7 कहां जाएगा नीचे, 16 कहां चल जाएगा ऊपर, 7 कहां जाएगा नीचे। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा नहीं, कुछ नहीं कट रहा है इसका, तो इसको गुना कर दीजिए, जब कुछ नहीं कट रहा तो इसको क्या कर देंगे गुना। ठीक है, गुना करते देखिए, सबसे पहले 9 7 63 की 3 हाथ में बचा 6, 7 चौके 28 और 4 28 और 6 कितना हो गया 34, मतलब 343। नीचे का मान कितना आ गया 343। 9 गुना 8 कितना हो गया 72। ठीक है, 72 गुना 16, तो 72 गुना 16 6 गुना 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 7 42 और 1 43 बराबर 2 और 7। ठीक है, तो 2 5 11, आंसर कितना आ गया 1152 बटे 343।
1152/345, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको आप सब उतार लीजिए। चलिए अब देखिए 5 का 8 नंबर, ये आज का लेक्चर का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम कोई भी सवाल नहीं बताएंगे। यदि आप लोगों को कोई सवाल समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ये लास्ट बार अपना नंबर दे रहा हूं, आप सभी को इसी नंबर पे आप लोग मैसेज करना यदि कोई सवाल समझ में नहीं आता है। सर के नंबर पे मैसेज नहीं करना है, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप सब इस नंबर पे मैसेज आप कर सकते हैं। ये नंबर सवाल नहीं बना, ये नंबर सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर कोई सवाल बताया हुआ सवाल समझ में नहीं आता तो आप उसे दोबारा देखें, तिबारा देखें, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ये 8 नंबर सवाल है। क्या m पे पावर -3 गुना n पे पावर 4 बटे n स्क्वायर गुना m पे पावर -8, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले m को एक तरफ कर लीजिए, m ऊपर है तो m को नीचे कर लीजिए, n इधर है तो n को इधर कर लीजिए। मतलब इसको हम सब लिख सकते हैं m पे पावर -3 गुना n पे पावर 4 बटे इस m को इस साइड कर लीजिए, इस m को इस साइड कर लीजिए, तो m पे पावर -8 गुना n स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 1 मिनट के लिए देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं। यदि 20 से हम सब इसको हटा दें, 20 से क्या कर दिए, इसको हटा दिए, तो यहां पे क्या हो गया, देखिए ये ऊपर भी गुना था नीचे भी गुना था। 20 से इस लाइन को हटा दिए और इस गुना को हटा के यहां पे लिख दिए, तो भी तो वही चीज है, वही चीज है ना। अब देखिए ये m है, ये n है। यहां देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है दोनों का अलग अलग। दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर क्या है दोनों का अलग अलग। इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, m पे पावर 3 -8, क्या लिखेंगे, m पे पावर -3 माइनस और -8 गुना, फिर से वही चीज, दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है दोनों का अलग अलग। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, n पे पावर 4 -2, क्या लिखेंगे, n पे पावर 4 -2, ठीक है। अब देखिए m यहां क्या है -3, यहां क्या है माइनस और -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया +8 इंटू n, 4 में 2 गया मतलब 4 है, 4 में 2 चल गया, कितना बचा, n स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहां क्या बचा, m पे पावर 8 में -3 गया, 8 में -3 गया, कितना बचा 5, और यहां क्या बचा, तो आंसर कितना आ गया, m पे पावर 5 गुना n स्क्वायर, m पे पावर 5 गुना n स्क्वायर, ठीक है। इस सवाल को आप सब दोबारा देख लीजिए। क्या है, m पे पावर -3 गुना n पे पावर 4 बटे n स्क्वायर गुना m पे पावर 8। तो सबसे पहले m को इस साइड कर लेते हैं, n को इस साइड कर लिए, तो देखिए m को इस साइड कर लिए, n को इस साइड, m को इस साइड, n को इस साइड। अब देखिए ऊपर भी गुना है नीचे भी गुना है, तो इसको हम सब 20 से हटा के बीच में गुना कर दिए, दोनों का गुना क्या कर दिए, कॉमन कर दिए। जब दोनों का गुना कॉमन कर दिए तो देखिए ये m बटे m है, m बटे m, फार्मूला क्या बताया था, दोनों का पावर किस में चल जाएगा, माइनस में, तो दोनों का पावर किस में चल गया, माइनस में, -3 माइनस और -8 गुना n पे पावर, फिर से यहाँ प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो 4 -2, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो +8, तो 8 में 3 गया तो 5, और यहाँ 4 में 2 गया तो 2, तो m पे पावर 5 गुना n स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो होमवर्क आप सब लिख लीजिए, एक्सरसाइज 4A पूरा बनाना है, एक्सरसाइज 4A पूरा बनाना। एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B। तो एक्सरसाइज 4A पूरा कंप्लीट हो गया, आप सब इसे बना लीजिएगा। जो सवाल नहीं बनेगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।